दोस्तों कल शाम देश की राजधानी दिल्ली में हुआ एक ऐसा धमाका जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। शाम के करीब 6:52 से 7 बजे के बीच लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी एक i20 कार अचानक फट पड़ी। धमाका जोरदार था कि आसपास खड़ी 6 कारें और 2 से 3 ऑटो रिक्शा भी जल उठे। मौके पर मंजर चारों तरफ आग चीखे और अफरा तफरी। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने तक कम से कम 8 लोगों की मौत हो चुकी थी और 20 से 24 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना के तुरंत बाद ही NIA, NSG और दिल्ली पुलिस की फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पता चला कि कार हरियाणा नंबर की थी और उसके मालिक का नाम सलमान बताया जा रहा है। लेकिन ट्विस्ट यह है कि सलमान ने वो कार आगे बेच दी थी और अब जांच में यह बात निकल कर आ रही है कि जिसे कार बेची गई थी उसका कनेक्शन कश्मीर से जुड़ा हुआ था। इस बीच देश भर में हाई अलर्ट जारी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तक होम मिनिस्टर अमित शाह खुद घटना स्थल पर पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक जताते हुए जांच के आदेश दिए हैं। बहुत तेज एक ब्लास्ट हुआ, खूब तेज वाला। हम तो अपने बच्चे लेकर आए कैसे। इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है। तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा जांच हम जनता के सामने रखेंगे। लेकिन दोस्तों ये तो शाम की कहानी है। दिन की शुरुआत भी कुछ कम डरावनी नहीं थी, क्योंकि सुबह से ही 2 ऐसी खबरें आई जिनसे देश सन्न रह गया। डॉक्टर, एक ऐसा प्रोफेशन जिसे जान बचाने के लिए जाना जाता है, वही आज 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका प्लान अगर आज कामयाब हो जाता तो शायद आज हम सब किसी बहुत बड़े हादसे की खबर सुन रहे होते। पहला डॉक्टर जिसने एक ऐसा केमिकल बनाया था जिसे छूने भर से इंसान की मौत हो सकती थी। दूसरा फरीदाबाद से पकड़ा गया जिसके पास से 350 किलो विस्फोटक बरामद हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, जांच में कुल 3200 किलो एक्सप्लोसिव मटेरियल मिलने की बात सामने आई है। जरा सोचिए, जहां से विस्फोटक मिला वहां से प्रधानमंत्री निवास, राष्ट्रपति भवन और संसद भवन की दूरी सिर्फ 30 से 35 किलोमीटर तक ही थी। और इसी दौरान गुजरात ATS ने 3 आतंकियों को पकड़ा जो देश भर में बड़ा आतंकी हमला करने की साजिश रच रहे थे। इनके पास से हथियार, जिंदा कारतूस और खतरनाक केमिकल बरामद हुए। तीनों के नाम है डॉक्टर अहमद सैयद, आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहेल सलीम खान। इनका मिशन था दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद जैसे भीड़ वाले शहरों में राइसिन जहर से हमला करना। जी हाँ, वही राइसिन जो दुनिया के सबसे खतरनाक ऑर्गेनिक जहरों में गिना जाता है। जांच में सामने आया कि ये लोग ISIS के खुरासान प्रोविंस से जुड़े थे। इनका हैंडलर था अबू खदीजा जो अफगानिस्तान से इन्हें गाइड कर रहा था। ATS ने खुलासा किया कि तीनों पिछले 1 साल से हथियारों की सप्लाई चेन बना रहे थे, रेकी कर रहे थे और देश के पॉलिटिकली सेंसिटिव इलाकों के फोटो भेज रहे थे। उधर फरीदाबाद में कश्मीर पुलिस ने एक और बड़ा जखीरा पकड़ा। Meanwhile, India's security forces busted a terror cell today. They seized nearly 3 tons of explosive material, which is enough to wipe out entire neighborhood blocks. Recoveries in Delhi terror bust. A Chinese pistol with a magazine has been retrieved. 2,900 kilograms of IED making materials found by the police. Space information coming in. Doctors in interrogation have revealed that they were chosen for the task because nobody would have suspected doctors as far as the region is concerned. 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट, 2 असाल्ट राइफल्स और टाइमर डिवाइस। जांच में पता चला कि ये सब डॉक्टर आदिल अहमद रदर और डॉक्टर मुजाहिल शकील के नेटवर्क से जुड़ा था। दोनों कश्मीर के पुलवामा के रहने वाले थे और NCR में काम कर रहे थे। अब जब जांच एजेंसियों ने सबूत जोड़ने शुरू किए तो कई डॉट कनेक्ट होने लगे। जिस I20 कार में ब्लास्ट हुआ था वो पहले सलमान की थी, फिर नदीम को बिकी और आखिर में तारिक नाम के व्यक्ति ने खरीदी जो पुलवामा कश्मीर से था। दूसरी तरफ डॉक्टर मुजम्मिल शकील, जिसके यहाँ से 3000 किलो विस्फोटक मिला, वो भी फरीदाबाद में रह रहा था और वो भी पुलवामा का ही निकला। क्या ये सब एक ही नेटवर्क का हिस्सा थे? क्या दिल्ली ब्लास्ट, फरीदाबाद एक्सप्लोसिव और गुजरात ATS ऑपरेशन एक ही बड़े आतंकी प्लान के टुकड़े हैं? फिलहाल जांच जारी है। दोस्तों, कई बार कहा जाता है कि शिक्षा इंसान को सही दिशा देती है, लेकिन जब सोच में जहर घुल जाए तो पढ़ाई भी हथियार बन जाती है। ये वही जहर है जो इंसान को अंधा बना देता है, इतना अंधा कि उसे अपने देश से, अपने परिवार, अपनी इंसानियत की भी परवाह नहीं रहती है। अगर आपके आसपास कोई संदिग्ध दिखे, कोई जानकारी हो, प्लीज तुरंत पुलिस को बताएं और सबसे जरूरी, अफवाहों पर भरोसा न करें, सिर्फ ऑफिशियली जानकारी पर यकीन रखें। जय हिंद। मेरा नाम है उत्तम और आप देख रहे हैं AU विजन।